यो तो कैसे हो गाइस। तो ये जो मेरी वीडियो है ये मेरे मोनोलॉग के ऊपर है, जो कि मैंने लिट फेस्ट में परफॉर्म किया है पीजीसी 11 का जो गर्ल्स कॉलेज है चंडीगढ़ में। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया था। और ये जो मोनोलॉग है मैंने रात को 3 बजे लिखा था और मैं सुबह परफॉर्म करा हूँ। मुझे प्रैक्टिस करने का और सोचने का मौका ही नहीं मिला है, क्योंकि मेरा एमएसटी भी उसी दिन था। तो 9 बजे जाके सबसे पहले मैंने रजिस्ट्रेशन कराई और 9:15 पे मेरा एमएसटी था। तो मैं भाग के अपने कॉलेज गया, एमएसटी दी। जो कॉलेज में नहीं उनको एमएसटी नहीं बता देता हूँ कि एमएसटी जैसे तुम्हारा यूनिट टेस्ट होता है ना, वैसे ही एमएसटी होती है कॉलेज में। और फिर उसके बाद मैं वहाँ गया और 11:15 12 बजे शुरू था, ठीक है, कंपटीशन। और मैं 11 बजे निकला और मैं भाग कर दोबारा गया। मैंने सिर्फ 2 बार अपनी स्क्रिप्ट को रीड किया, उसके बाद सीधा निकल गया परफॉर्मेंस देने। गलतियाँ फंबल्स तो इतने ज़्यादा हुए, तो भाई एक टाइम के लिए ना गलतियाँ साइड करना और ये बताना कि मेरी स्क्रिप्ट और मोनोलॉग मेरा कैसा लगा, गलतियाँ छोड़ के। बाकी गलती सुधारूंगा अगले मोनोलॉग के लिए। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार यादव, टीम ए से। आज का जो मेरा मोनोलॉग है वो मेघनाथ के ऊपर है, जब लक्ष्मण मूर्छा के बाद मेघनाथ अपने महलों में वापस आता है। और सुलोचना, चिंता? आखिर मुझे किस बात की चिंता? नहीं, ये चिंता मृत्यु की नहीं है। अभी तो जो आज मैंने रणभूमि में देखा वो मेरी सोच से परे था, मेरे अस्त्रों से परे, मेरे जप तप से और मेरी माया से भी परे। एक ऐसी दृढ़ता जो मेरे विजय के समक्ष आके खड़ी हो गई और मैं सोचता रह गया कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये युद्ध क्या चल रहा था। परंतु मैंने कैसे भी उसको मार दी और मैं यहाँ आ गया। मूर्छा तो हुई पर मुझे संदेह हुआ। अब चिंता इस बात की है कि यदि मैं शक्ति दोबारा जागृत हो गई तो निसंदेह मुझे अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। और उसका नाम था लक्ष्मण, राम का छोटा भाई लक्ष्मण। जब मैं उससे युद्ध कर रहा था उसकी बाणों से अधिक तीव्र उसके मुख का वो तेज, एक ऐसी निडरता, एक ऐसी निडरता जिसे कोई मोह नहीं, जो केवल अपने भाई के लिए किसी के प्राण ले सकता था और अपने प्राण दे भी सकता था। उसकी यही निडरता उसकी ढाल बन के मेरे समक्ष खड़ी थी। अब मैं क्या करता? मेरे सभी शस्त्रों का काट था। उसके बाद मजबूरन मुझे अपनी माया का प्रयोग करना पड़ा, अपनी ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। पर आश्चर्य इस बात का था कि केवल उसे मूर्छा हुई। जिस ब्रह्म शक्ति से देवताओं का बचना संभव था उसे केवल मूर्छा हुई नहीं। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। जानते हो मुझे उसकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा था? अनंत सागर में विराजमान महाविष्णु का शेषनाग। निसंदेह वे शेषनाग का अवतार था। अब मैं क्या करता? क्या नहीं, तुम कहती हो मैं कायरों के भांति महलों में छुप जाऊं? हमारे उन वीर सैनिकों का क्या जिन्होंने केवल हमारे खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया? मेरे भाई अक्षय कुमार की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। रोज मेरे स्वप्न में आके कहती है, भ्राताश्री मेरा प्रतिशोध, मेरा प्रतिशोध, मेरा प्रतिशोध। और तुम कहती हो कि मैं कायरों के भांति महलों में छुपा रहूं? तो सुन लो, यदि मैं लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है तो ये मैं इंद्रजीत यानी कि इंद्र को झुकाने वाला, मेरी वीर भुजाओं ने देवताओं का शीश झुकाया है। अपने बाहुबल से यम इंद्र कुबेर को भी मैंने हराया है। कल का युद्ध मेरा और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध होगा। या तो कल वो रहेगा या मैं रहूंगा। परंतु इतिहास सदैव स्मरण रखेगा इंद्रजीत को। यदि इंद्रजीत के सामने भगवान भी आ जाए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। उसने ऐसा ही वार किया जैसा एक शत्रु पे करना चाहिए। लक्ष्मण मुझे जानता नहीं, मैं क्रोध की ज्वाला हूँ, विष का महासागर, काल का वेग हूँ, प्रतिबंधी का चक्कर। जब तक दिल में है शांति तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूँ मैं।